नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना टीकाकरण को लेकर योगी सरकार ने रचा इतिहास। 31 करोड़ से अधिक लोगों को मिला कोविड सुरक्षा कवच। सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना यूपी। प्रयागराज में दिल दहला देने वाली वारदात। बदमाशों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या। एक की हालत गंभीर। थरवई से खेवराजपुर गांव की घटना। लखीमपुर खीरी में 2 शिक्षिकाओं की घिनौनी करतूत आई सामने। तबादला रुकवाने के लिए 20 छात्राओं को बनाया बंधक। दोनों शिक्षिकाओं को किया सस्पेंड। लखीमपुर में गौ तस्कर मुन्ना की पुलिस से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ गौ तस्कर। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी। बस्ती के हरैया में रफ्तार का कहर। कार ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से बचने के उपाय को लेकर विश्व भर में चर्चा का विषय बने उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के 31 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का सुरक्षा कवच दे दिया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा कवच देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन में भी बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट और सीएम का योगी आदित्यनाथ का ये फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार मिशन मोड में उतरी और प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट मोड पर करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद सक्रिय होकर फील्ड में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित को आइसोलेट करने के साथ ही उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करने के अलावा वैक्सीनेशन पर भी पूरा जोर दिया। इसी को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर इसका श्रेय पीएम मोदी के मार्गदर्शन को दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश 31 करोड़ से अधिक कोविड डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। यह जीवन रक्षक उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। कोरोना पर विजय पाने के लिए जीत का टीका अवश्य लगवाएं। यूपी सरकार में उद्योग विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा। इस दौरान अधिकारियों को वर्क कल्चर बदलते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दरअसल कैबिनेट मंत्री बनने के बाद नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें मंत्री नंदी ने अपना विजन और लक्ष्य दोनों स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
कानपुर का विकास भवन विकास से कोसों दूर है, जहां विकास भवन में लगी लिफ्ट महीनों से बंद है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। लिफ्ट सही नहीं होने से दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कई बार अधिकारियों को इस बारे में बताया गया, लेकिन लिफ्ट में सुधार नहीं करवाया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि विकास भवन के ये हाल है तो जनपद में क्या हाल होगा। योगी सरकार में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश जारी होने के बाद कौशांबी जिला जेल में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप शुरू हो गया है। जेल में बंदी बढ़ चढ़कर इस पुण्य कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। इस मंत्र के जाप से बंदियों के मन को शांति मिलेगी। जेल में बंदी सुबह शाम मानसिक शांति और पुण्य लाभ के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। इस मंत्र जाप में कैदियों के व्यवहार में भी बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। जिला जेल में अलग अलग अपराधी बंद हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं। इधर 2 सालों से कोरोना के कारण ठीक से अपने परिवार से बात भी नहीं कर सके हैं। इसके चलते बंदियों पर मानसिक अवसाद था। लिहाजा सरकार ने बंदियों के मन की शांति के लिए गायत्री मंत्र के जाप का बड़ा फैसला लिया है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि जब कैदी जेल से बाहर निकले तो उनका मन शांत रहेगा। जेल में सुबह गिनती के पश्चात सभी बंदी सर्किल में खड़े होते हैं, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ते हैं 5-5 मिनट, और इससे उनको जो है काफ़ी मानसिक शांति मिलती है। और उसके बाद मैं जो है एक टीम का गठन किया हूँ जो कि नित्य प्रति जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि भक्ति से संबंधित जो है वो कार्यक्रम करते हैं, और इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। जो मन में उनके चिंताएं रहती थी, और भक्ति से वैसे भी आदमी को प्रभावित होता है, ठीक होता है भक्ति करना जो है, और संगीत सबके लिए अच्छा है। इससे यूपी के प्रयागराज में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड से प्रयागराज में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं एक 5 साल की बच्ची पर भी वार किया है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को जलाने के लिए घर में आग लगा दी। इधर मामले की सूचना के बाद घटनास्थल से पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मरने वालों में शामिल सविता 5 माह की गर्भवती थी। सविता की एक बेटी मीनाक्षी की हत्या कर दी गई है, वहीं 5 साल की दूसरी बेटी साक्षी घायल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गहरा दुख जताया है। आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं।
सातों टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई शार्प गला काटने की नहीं, ऐसी घटना नहीं है। जालौन की आटा थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने 3 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। साथ ही मामले में एक आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक तांत्रिक जो तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को अपने वशीकरण जाल में फंसाता था और उनसे पैसे लूटने के बाद हत्या कर देता था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के पास से लूटे गए जेवरात, नकदी के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। थाना आटा क्षेत्र में ग्राम परासम के पास में एक महिला की अज्ञात डेड बॉडी बरामद हुई थी। अज्ञात डेड बॉडी मिलने की सूचना पर मेरे द्वारा खुद घटना का मौका मुआयना किया गया था घटनास्थल का, और बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी शिनाख्त कराई गई। तो महिला की पहचान कदौरा क्षेत्र की निवासी के रूप में हुई। उसके पति से फिर तहरीर प्राप्त की गई है और इसी क्रम में अभियुक्त भगत सेवाराम पुत्र मैयादीन निवासी पुनेटा, थाना आटा, जनपद जालौन को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली तांत्रिक है और महिला को भ्रमजाल में डाल के उससे झूठ बोल के धोखाधड़ी करते हुए उसको उस जगह पे लेके आया और फिर उसके बाद उसने उसके साथ ज्वेलरी की लूटपाट की और उसकी हत्या करके फिर बॉडी को वहां पे फेंक के भाग गया। और इसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसको गिरफ्तार कर अभी विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी माल इसने लूटा था वो जो ज्वेलरी उस महिला से इसने लेके गायब की थी, ज्वेलरी, मोबाइल इत्यादि सभी शत बरामदगी कर ली गई है। यूपी के बस्ती में कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर पहुंची हरैया पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक हरैया निवासी राकेश और सोनबरसा गांव निवासी रामनरेश अपने घर लौट रहे थे, तभी हरैया थाने के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के लिए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में छापेमारी की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में बने असलहा, कारतूस और उपकरण बरामद किए गए हैं। यह मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र के गुलरा टांडा गांव का है। यूपी के लखीमपुर जिले में फरार चल रहे गौ तस्कर मुन्ना को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ के दौरान मुन्ना के पैर में गोली लगी है, वहीं उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि संपूर्ण नगर क्षेत्र के सुमेन नगर में मुन्ना के घर और खेत पर प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले में मुन्ना और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ऐसे में गौ तस्कर मुन्ना और उसका साथी नेपाल भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार हुआ है, क्या कोई मुठभेड़ हुई, क्या है पूरा मामला? ये कल संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में ग्राम सुमेर नगर में गौमांस की सूचना मिलने पर पब्लिक द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। उसके आधार पर जो थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया, उसमें नेम्ड एफआईआर मुन्ना और एक और व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा लिखाया था कि इन लोगों ने गौमांस ला करके और फिर ये लोग कल भाग गए थे। काफ़ी पुलिस ने प्रयास किया, नहीं मिल पाए। सिद्धार्थनगर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसमें पिता और दादी ने 1.5 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर सास और बहू में विवाद चल रहा था। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सास ने ममता को ताक पर रखकर बहू की गैर मौजूदगी में बेटे के साथ मिलकर मासूम की हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नहरी है थाना सोहरतगढ़ में। इसमें पुलिस को जानकारी दी गई है कि एक लगभग 1.5 साल के बच्चे को उसके पिता ने और उसकी दादी ने ज़मीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी है। इसी के घटनास्थल पर पुलिस की टीम आई है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। गांव वालों के बयान के अनुसार आज इनका सास बहू का झगड़ा हुआ था, जिसमें जो सास ने और उसके बेटे ने यानी बच्चे के पिता ने बच्चे को पटक के ज़मीन पर उसकी हत्या कर दी है। लगभग जो मृतक है उसकी आयु 1.5 साल है, राम कुमार उसका नाम है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 2 सरकारी शिक्षिकाओं ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए शर्मनाक हरकत कर दी। बेहजाम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की करीब 20 छात्राओं को उनकी 2 शिक्षकों ने कथित तौर पर बंधक बना लिया। मामला सामने आने के बाद दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान छात्राओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं घटना के बाद छात्राओं के परिजनों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक मनोरमा मिश्रा और गोल्डी कटियार नाम की शिक्षिका ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए 20 छात्राओं को अपने कब्जे में लेकर प्रशासन पर ट्रांसफर रोकने का दबाव बनाया। काफी देर तक हंगामा होने के बाद इलाके के लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस टीम ने बंधक बनाई छात्राओं को शिक्षिकाओं के कब्जे से छुड़ाया। छात्राओं का आरोप है कि दोनों शिक्षिका उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। पुलिस ने दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बीएसए ने दोनों शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इसके चलते शराब माफियाओं में खौफ व्याप्त है। इसी को लेकर खुटार थाने के अवैध शराब कारोबारी हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वहीं इन तख्तियों पर लिखा नजर आया कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो, आज के बाद हम कभी भी कच्ची शराब का कारोबार नहीं करेंगे, ऐसी हम सभी शपथ लेते हैं। दरअसल जिले के कप्तान एस आनंद ने अवैध नशे के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके डर से खुटार थाने के मैनिया मंडनपुर निवासी देशराज सिंह, कश्मीर सिंह, रोशन सिंह, चमन सिंह और गुरमीत सिंह थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष धनंजय सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वारा थाने पर आकर कसम खाई गई कि हम अवैध शराब का निष्कर्षण का धंधा हम छोड़ देंगे। ये मैनिया गांव इसके लिए कुख्यात था कि यहाँ पर ये धंधा बहुत समय से चलता था और पुलिस के साथ मुजाहमत भी इन लोगों ने की थी। इनमें से 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी परिसंपत्तियां भी कुर्क की गई थी। आज ये थाने पर आकर इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान जो सरकार है इसमें बिल्कुल अपराध के खिलाफ के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है, तो इसलिए हम भी अपराध छोड़ते हैं और सही रास्ते पर हम चलेंगे। एसओ खुटार के द्वारा इनसे ये भी कहा गया है कि यदि गांव में अन्य व्यक्ति भी ऐसा। यूपी के कानपुर देहात में रिपेयरिंग के दौरान मोबाइल ब्लास्ट हो गया। चार्जिंग पर लगाते वक्त मोबाइल ब्लास्ट होने से आग लग गई, जिससे दुकान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। मामला सिकंदरा पटेल चौक का बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के पलिया स्थित विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों की गणना की गई। मुख्य वन संरक्षक और फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक एवं असम से आए विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा के निर्देशन में 7 टीमों ने गैंडों की गणना की है। इस बीच गैंडों की संख्या 40 बताई गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।